नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। शुक्रवार को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद अब आज वेनेजुएला के जहां से उन्हें अरेस्ट किया गया था, उसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश किया गया। उन्होंने अदालत में खुद पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है और बार बार उन्होंने यही कहा कि जो भी इल्जामात उन पर लगाए जा रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स से रिलेटेड हो, हथियारों से रिलेटेड हो, वो सभी गलत हैं। मादुरो ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई जो होगी वो 17 मार्च को होगी, यानी कि जिसमें बहुत लंबा समय है। जज ने मादुरो को चेतावनी दी कि इस तरह के बयान बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। साथ ही कहा कि इन मुद्दों पर बहस एक समय के बाद की जाएगी, यानी कि अगली सुनवाई 17 मार्च को है, जिसमें लगभग काफी वक्त है। वहीं मादुरो के वकीलों ने गिरफ्तारी को सैन्य अपहरण बताया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया गया है जिस तरीके से मादुरो को गिरफ्तार किया गया उनके घर से। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त का सामने नजर आ रहा है। सब लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, किन वजह से हुआ है और क्या क्या इसकी पूरी कहानी है। इसी के साथ वकीलों ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है, ये सैन्य अपहरण है। बचाव पक्ष अमेरिकी अदालतों के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती देने की तैयारी में नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मादुरो पर 4 बड़े आरोप लगाए गए हैं और ये लगातार जो आरोप हैं उनको मादुरो ने खारिज किया है कि ये सभी आरोप गलत हैं। जो आरोप लगाए गए हैं वो ये है कि अमेरिका में कोकीन भेजने की साजिश और खतरनाक हथियार रखने जैसे बड़े बड़े आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं, जिसके बाद से इनकी गिरफ्तारी हुई है। अदालत में मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया को एक साथ पेश किया गया क्योंकि एक साथ ही हिरासत में लिया गया था और ये मादुरो की पहली पेशी और अगली पेशी अब मार्च में होनी है। सुनवाई के दौरान मादुरो के पैरों में बेड़ियां लगी थी। आपने देखा होगा जो सबसे पहले तस्वीर सामने आई थी, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी भी दी थी कि हिरासत में इनको ले लिया गया है। जो तस्वीर सामने आई थी वो तो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि उसमें उनके हाथ बंधे हुए थे, उनकी आंखों पर भी कुछ बांधा हुआ था और सबसे पहले हिरासत में ली हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और इसके बाद जब अदालत में पेशी की गई है वो भी इसी तरह से पैरों में बेड़ियों के साथ पेश किया गया। जज ने अदालत में दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया। इससे पहले मादुरो को लेकर एक हेलीकॉप्टर से अदालत के पास बने हेलीपैड पर उन्हें उतारा गया था। हेलीकॉप्टर से उतरते ही उन्हें तुरंत एक वैन में बिठाया गया क्योंकि सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया था और वहां से सीधे उन्हें अदालत ले जाया गया, यानी कि वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और फिर डायरेक्ट अदालत पहुंचते हैं। मादुरो को और उनकी पत्नी को शुक्रवार को वेनेजुएला में पकड़ा गया था जब वो तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो ग्रे कलर का ट्रैक सूट पहनते हुए मादुरो की पहली ऐसी तस्वीर सामने आई थी जो खुद एक प्रेसिडेंट है उनको अरेस्ट किया गया और फिर वो हथकड़ी लगी तस्वीर भी सामने आई थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की उपराष्ट्रपति रही डेल्सी ने देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण संसद भवन में हुआ। शपथ लेने के बाद डेल्सी ने कहा कि वो देश पर हुए सैन्य हमले के बाद वेनेजुएला की जनता को हुए जितने भी कष्ट हैं, जो लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक धमकी दे दी है डेल्सी को, यानी कि उस पद को धमकी दी गई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी को धमकी दी गई है। ट्रंप ने कहा कि अगर डेल्सी वो नहीं करती जो वेनेजुएला के लिए अमेरिका सही मानता है तो उनका हाल मादुरो से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। कई ऐसी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है, कई ऐसे इंटरव्यू ट्रंप ने दिए हैं जिसके बाद से ये सामने आया है कि डेल्सी को भी ये धमकी दी गई है कि जो अमेरिका को सही नहीं लगता है उस वहाँ की जनता के लिए अगर वैसा नहीं किया गया तो हाल मादुरो से भी बुरा हो सकता है। इससे पहले न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि अगर डेल्सी अमेरिका की बात मान लेती हैं तो वेनेजुएला में अमेरिका सेना तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं डेल्सी ने मादुरो को सत्ता से हटाने की आलोचना की है, साथ ही अमेरिका को मादुरो को वापस भेजने की मांग भी की है। वेनेजुएला पर अमेरिका हमले के बाद आज यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है, यानी कि अगर अमेरिका के हिसाब से चीजें नहीं होती हैं तो ये धमकी ट्रंप की तरफ से डेल्सी को भी दे दी गई है। क्या होगा ये भी देखना बाकी है, लेकिन कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई ऐसे दावे हैं जो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को दिलचस्पी वेनेजुएला के सेना और तेल भंडार में है। तेल भंडार की बात लगातार हो रही है।
वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है और यही इस वक्त का मुद्दा भी बताया जा रहा है कि क्या इन वजह से सब कुछ हुआ है। लेकिन जो आरोप उन पर मादुरो पर लगाए गए हैं वो ड्रग्स और हथियार से रिलेटेड हैं। इसके साथ ही भारी मात्रा में सोना और दूसरे जो मिनरल्स हैं वो भी, उसका भी भंडार वेनेजुएला को माना जाता है। एक अनुमान के अनुसार वेनेजुएला में 303 अरब बैरल कच्चा तेल वहां से निकलता है, मौजूद है। तो दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों को ये देश टक्कर देता है। वेनेजुएला के दक्षिण इलाके में जंगल से ढके मैदान, उबड़ खाबड़ वाले इलाके हैं, लेकिन इलाकों की जमीन में भारी मात्रा में सोना मौजूद है। यानी कि वहां पे जो जितनी भी आप मिनरल्स मान लीजिए जो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, महंगे होते हैं, वो वहां की जमीन देती है। सोना वहां की जमीन देती है। तेल वहां पर काफी ज्यादा है। 303 का जो ये क्वांटिटी है वो अपने आप में इतनी बड़ी है। 303 अरब बैरल कच्चा तेल वहां से निकलता है। तो ये एक वजह सामने आ रही है। इसी के साथ तेल और सोने के अलावा वेनेजुएला में बॉक्साइट, निकल और कई दुर्लभ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। आज के दौर में दुनिया की राजनीति हथियारों से नहीं बल्कि एनर्जी, ऊर्जा से जीती जाती है और वो ये जो हुआ है इस वक्त, ये उस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि क्या ये जो हिरासत में लिया गया है, क्या इसका कारण सिर्फ यही है जो कोर्ट में डिस्कस हुआ है, या इसका कारण ये है जो अलग अलग रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि क्या तेल एक बड़ा कारण हो सकता है, क्या इस वजह से ऐसा किया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बहस का मुद्दा है। अब इसी के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो कच्चा तेल फिलहाल सबसे ताकतवर हथियार है। वेनेजुएला काफी अहम हो जाता है, जिसके पास करीब 303 अरब बैरल का तेल है। सऊदी अरब के पास 267 अरब बैरल है। ईरान के पास 208 अरब बैरल है। यानी कि वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा है। अभी तक हम सऊदी का नाम इसमें सबसे ज्यादा सुनते हैं कि वहां पे ज्यादा तेल पाया जाता है, लेकिन वेनेजुएला भी अपने आप में इतना बड़ा क्वांटिटी बेस्ड वहां से तेल निकलता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल होते हुए भी वेनेजुएला की जो स्थिति है वो इसलिए सामान्य नहीं होती हुई नजर आई क्योंकि वहां पर राजनीतिक अस्थिरता देखी गई, वहां पर गलत नीतियां देखी गई, भ्रष्टाचार देखे गए, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखे गए। तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन जाता है देश को कि वो देश डेवलप हो पाता है नहीं हो पाता है। लेकिन जो तेल का मुद्दा है वो इस वक्त सबसे बड़ा है। उन पर आरोप है जो ट्रंप की तरफ से जो बताए गए हैं, जो रिपोर्ट में दावा किया जाता है वो ड्रग्स से रिलेटेड है, हथियार से रिलेटेड है। अदालत में आज पेशी हुई, अगली पेशी मार्च में होगी। इसमें देखना होगा कि क्या तमाम चीजें सामने आती हैं। जो वकील हैं मादुरो की तरफ से, उनका यही कहना है कि ये एक सैन्य उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ऐसे में हो सकता है कि आगे चीज़ें और भी बड़ी हो सकती है। फिलहाल इसमें इतना ही। जितने भी ताज़ा अपडेट होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।